हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि सभी अच्छे ही होंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है वो जो पेश है वो एक दूसरे की बातों पर है। जब हम एक दूसरे से बातें करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, और वो जब हम बातें करते हैं तो उसको कैसे लिखा जाता है, किस तरीके से हम उसको और अच्छा बना सकते हैं ताकि वह और अच्छा और रोचक लगे, उसको हम कहते हैं संवाद। संवाद क्या होता है? संवाद एक तरह की बातचीत होती है जो एक या उससे ज़्यादा या उससे भी कहीं ज़्यादा लोगों के बीच होती है, जिसे हम लोग कह सकते हैं संवाद। जब हम संवाद लिखते हैं तो हमें सबसे पहले क्या बोलना है वो पता होना चाहिए। सामने से क्या कोई बोलेगा हमारे क्वेश्चन के बाद वो पता होना चाहिए। देन उस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है और तब तक चलता है जब तक हमारा संवाद समाप्त नहीं हो जाता। संवाद हिंदी व्याकरण की एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है, जिसे यदि आप रुचि लेकर के पढ़ें तो आप अपनी ओर से भी कई सारे संवाद बना सकते हैं। जैसा कि यहाँ मेरे सामने एक बहुत ही सुंदर और अच्छा सा संवाद मैंने यहाँ पर ये फ़ोटो क्लिक करके रखा हुआ है, ताकि मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता सकूँ कि आप संवाद किस तरीके से पढ़ते हैं और उसको समझें कैसे, संवाद को रुचिकर कैसे बनाएं, यानी आपको उसमें पढ़ने में मज़ा आए और जब आप उसको लिखें तो आप अपनी तरफ से इतना अच्छा लिखें कि आपको 100% काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सबसे पहले जैसा कि आपने देखा, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कार साइकिल के बीच संवाद। जी हाँ, अब आप सोचेंगे कि यहाँ तो इंसानों के बीच बातें होनी चाहिए, बट ये तो खिलौने हैं, ये कैसे बात कर रहे हैं, ये तो एक मतलब नॉन चीज़ें हैं जिनकी बात ही नहीं होनी चाहिए, जो आपस में बात कैसे कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैंने जो संवाद ये लिया है यह इन दोनों की आपसी बातचीत का है। तो चलिए पढ़ते हैं और इन्जॉय करते हैं कि किस तरीके का ये संवाद है। पहले, कार क्या कहती है? जरा बचकर चलो, दिखता नहीं मैं आ रही हूँ। साइकिल बोली, अरे मैं तो अपनी ओर बाजू से ही चल रही हूँ। फिर कार ने क्या कहा? उससे क्या, अभी टक्कर लगेगी तो उछल जाओगी। साइकिल बोली, लगता है आपको घमंड हो गया है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कार काफ़ी बड़ी होती है और साइकिल छोटी होती है। तो कार उससे कहती है, क्यों ना हो, तुमसे तेज भाग सकती हूँ और बड़ी तो हूँ ही। साइकिल, मानती हूँ, लेकिन ज़रा पीछे मुड़कर देखो, आपकी वजह से कितना प्रदूषण फैल रहा है और सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, और लोग सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। कार बोली, ओह यह तो बहुत दुख की बात है, मुझे माफ़ कर दो। साइकिल, कोई बात नहीं, असल में तो यह आपको चलाने वाले पर निर्भर है कि वह आपका इस्तेमाल कितना और कैसे करता है। कार, तुम कितनी अच्छी हो, काश मैं भी एक साइकिल होती। तो मतलब इसमें बड़े और छोटे का कोई भेदभाव नहीं है, इसमें सिर्फ ये दिखाया है कि कार की वजह से, जो कि एक ईंधन से चलती है और बहुत ही सारा उसमें से धुआं निकलता है, जिससे आसपास की जो जलवायु है बहुत प्रदूषित हो रही है और हम लोगों को काफ़ी सारी बीमारियां भी हो रही हैं। किसकी वजह से? धूल धुएं वगैरह की वजह से ईंधन से काफ़ी जो धुआं निकलता है वह दूषित है। तो ये जो संवाद आपको पढ़ाया है इसका मेन मोटिव यही है कि आप जागरूक हों कि हमारे आसपास जो चल रहा है वो चीज़ें एक दूसरे से कंपैरिजन कैसे हैं। अब साइकिल है, साइकिल में हमें सिर्फ पैडल मारना है और चलती चली जाएगी, और उसमें ना किसी तरह की कोई परेशानी है, ना आपको पेट्रोल डलवाना है, ना आपको गैस डलवानी है, ना आपको डीजल डलवाना है, बस उसको चलाना है और उससे किसी प्रकार की कोई भी आपको सामाजिक प्रक्रिया का दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ेगा और आपको मज़ा भी आएगा। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कंप्यूटर और मोबाइल, है ना, बहुत ही अच्छा रोचक कंसेप्ट है ना। तो कंप्यूटर और मोबाइल, देखते हैं ये दोनों आपस में क्या बातें करते हैं। तो चलिए कंप्यूटर और मोबाइल के पास हम लोग चलेंगे। इस तरीके से और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कंप्यूटर पहले आया था, मोबाइल बाद में आया है, तो उस बारे में भी हम बात कर सकते हैं। या फिर एक घर के अंदर जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है जैसे चेयर और टेबल हो गई, वो आपस में बातें कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम आपस में संवाद कर सकते हैं या अपनी ओर से बना सकते हैं। तो चलिए एक और संवाद पढ़ते हैं, ये भी आपको पढ़ के अच्छा लगेगा। लड़की और स्कूल बस के बीच संवाद। आपने देखा होगा सभी बच्चे जो हैं वो स्कूल बस के जरिए अपने स्कूल तक पहुंचते हैं। बस उनको उनके घर के पास लेने आती है, वहां से पिक करती है और स्कूल लेकर जाती है। ठीक दोपहर में ही वैसे स्कूल से पिक करती है और उनको घर तक छोड़ने जाती है। तो एक बच्ची का बस के प्रति किस प्रकार का लगाव है, या जैसे हम बोलते थे ना, पहले लोग ये सब चीज़ें बोला करती थी लेकिन अब नहीं बोलती हैं, लेकिन उस तरीके से हम लोग सोच तो सकते हैं कि काश ऐसा होता तो कैसे होता, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं।
लड़की और स्कूल बस के बीच संवाद। बस क्या कहती है? लड़की का नाम है तनु। आओ तनु, कैसी हो? तनु बोलती है, धन्यवाद, बस ठीक हूँ। वो मतलब बस को कह रही है, बस ठीक हूँ। बस आज इतनी उदास क्यों हो? तनु ने कहा, कल जो आपको कार ने टक्कर मारी थी उसे याद करके बहुत डर लग रहा है। यानी कि एक दिन पहले क्या हुआ होगा, एक दिन पहले उस बस का ना एक्सीडेंट हो गया होगा। तो तब पता है तनु को कि उसको चोट लगी है, तो उसने उसका हालचाल पूछा। कल जो आपको कार ने टक्कर मारी थी उसे याद करके बहुत डर लग रहा है। बस ने बोला, अरे इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्या करें, कुछ लोग यातायात के नियमों का पालन नहीं करते। तनु, आपको तो आपकी तो एक आंख ही फूट गई थी। यानी कि हेडलाइट, आपने देखा होगा बस के आगे दो हेडलाइट होती है, तो जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो उसकी एक आंख यानी कि एक हेडलाइट जो है वो ख़राब हो गई थी, डैमेज हो गई थी। बस ने कहा, हाँ बहुत दर्द हुआ था मुझे, लेकिन मेरे मालिक ने कल ही नई लगवा दी। तनु, अरे वाह, अब तो आप और भी अच्छे से देख सकती हैं, क्योंकि आपकी जो हेडलाइट है यानी कि जो लाइट है और आपकी आँख बहुत नई हो गई है। बस हा हंसने लगी। तो अब चलें विद्यालय? बस ने बोला, बहुत सारी बातचीत हो गई, तो चलो अब हम विद्यालय चलते हैं, आपके स्कूल का भी टाइम हो रहा है। तो ये एक हमारे मन के विचार हैं कि बस हमसे कैसे बात करेगी, आपके पास स्कूटर है, आपके पास गाड़ी है, तो वो भी आपसे बात कर सकते हैं अगर आप इमेजिन करो। इमेजिनेशन हमारा संवाद होता है। हम लोग जो सोचते हैं वो लिखते हैं, और जो लिखते हैं उसको पढ़ते हैं, तो हम अपने उसको डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के और भी बहुत अच्छे अच्छे और मज़ेदार संवाद पढ़ने और सुनने के लिए अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप पुराने हैं तो बेल आइकन को क्लिक करके रखें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह की बहुत ही अच्छी अच्छी और एंटरटेन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन। आशा करता हूँ कि आपको मेरे दोनों संवाद काफ़ी अच्छे लगे होंगे। और हाँ, अगर आप भी इससे इंटरेस्टेड हुए हैं, इम्प्रेस हुए हैं, तो आप अपनी तरफ से कुछ भी टॉपिक लेकर के संवाद लिखिएगा। और मैं किस तरीके के और संवाद इस पे लिख सकता हूँ या बना सकता हूँ, कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।